Assalamualaikum students, today our topic is important of acoustics. Basically ये होता क्या है? It is a technique or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surfaces. देखें आपने कल इकोस के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था कि व्हेन ऐसा होता है जब साउंड जो है आप जब बोलते हो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आपके साइड पे होती हैं तो साउंड क्या करती है, इको प्रोड्यूस करती है, आपको अपनी साउंड रिफ्लेक्ट बैक होती सुनाई देती है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अनप्लेजेंट होती है, ठीक है, कि आपकी आवाज़ आपको ही बार बार आ रही हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम जो है ऐसी टेक्निक जो यूज़ करते हैं जिससे ये अनडिज़ायरेबल साउंड्स जो हैं, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब किया जा सके, उसको एकॉस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं रिजिड बॉडीज़ पे और स्मूथ सरफेसेस पे, और लेस प्रोमिनेंट होती हैं या लेस जो होती है ये सॉफ्ट और इरेगुलर सरफेसेस पे होती हैं। अब जो है आपके पास जो है सॉफ्ट और पोरस स्ट्रक्चर हैं, जिस तरह आपके पास रग्स हैं, कारपेट्स हैं आपके घर में या कहीं भी, कर्टन्स हैं, सोफ़ाज़ हैं, ठीक है, इनकी जो सरफेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी पोरस होती हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, आपकी साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और ये जो इको होती है उसको एब्जॉर्ब करती है और सॉफ्ट कर देती है नॉइज़ेस को, जितनी नॉइज़ेस आती हैं। अब ऐसे मटेरियल्स आप नॉइज़ी प्लेसेस पे जो है अगर आप यूज़ करो तो क्या होता है कि जो इससे क्या होता है कि आपकी पोल्यूशन लेवल रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ें आप क्लासरूम में, पब्लिक हॉल्स में, ठीक है, अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लें तो दे आर टू एब्जॉर्बेंट और आपके लिए क्या होता है कि सुनना मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। तो इसलिए जो है हम जो है आपको पता है जिस तरह से जो है sometime when sound reflect from wall, ceilings and floor of a room, the reflecting surfaces are too reflected and become garble. अब क्या होता है, कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपकी साउंड रिफ्लेक्ट कर रही होती है वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर से, तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है कि वो क्या होता है उनके साथ कि वो मिक्स आउट होना शुरू हो जाती हैं, गार्बल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे, जिन्हें आप बोलते हो रिवर्बेशंस, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि इन रिवर्बेशंस को कम करने के लिए हम हॉल्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं या ऑडिटोरियम को, थिएटर्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन और रिवर्बेशन जो है ये दोनों जो हैं इनके दरमियान में बैलेंस हो सके, ठीक है। और ऑफ़न हम क्या करते हैं कि स्टेज के पीछे जो है अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पे रिफ्रैक्टिव सरफेसेस जो है वो हम लगा देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है साउंड जो है डायरेक्टली ऑडियंस तक जा सके, ठीक है। अब जनरली हॉल्स की जो है या लेक्चर हॉल्स की सीलिंग्स या कॉन्फ्रेंस हॉल्स की, थिएटर्स की जो सीलिंग्स होती हैं आपने नोट किया होगा वो कर्व होती हैं। कर्व इसलिए होती हैं कि आपकी जो साउंड है वो इजीली हर कॉर्नर तक जो है वो रिफ्लेक्ट होके जो है वो जा सके। जिस तरह से ये नीचे आप डायग्राम्स में देख रहे हो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं कि किस तरह से कर्व सरफेस पे आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। समटाइम्स आप कर्व बोर्ड लगा देते हो डिफरेंट जगहों पे ताकि आपकी साउंड जो है रिफ्लेक्ट हो सके और डिस्ट्रीब्यूट इवनली हो सके पूरे उस हॉल में, ठीक है। तो इस सारे फिनोमिना को, जिसमें आप पहली बात के साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और फिर उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं प्रॉपरली बैलेंस करके, दैट इज़ नोन एज एक्वास्टिक, ठीक है।